नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज हम करेंगे पंजाब बोर्ड की 5th क्लास के EVS का चैप्टर नंबर 9 फॉरेस्ट एंड लाइफ। ओके, लेट्स स्टार्ट। I will never forget that day. There was a huge gathering in the famous park of our city. एक बच्चा जो है पंजाब स्टेट का है, वो अपने फ्रेंड्स को जो है वो बता रहा है कि एक बार जो है वो किसी पार्क में गया था अपनी सिटी में। तो वो कहता है कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता हूँ जब पार्क में जो है बहुत सारी गैदरिंग होता है, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है। अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म वाज बीइंग शोन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो थी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वहाँ पे दिखाई जा रही थी। द फिल्म वाज अबाउट द फॉरेस्ट एंड द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग देयर। जो फिल्म थी वो किसी ट्राइबल एरिया जो है, ट्राइबल पीपल जो होते हैं, मतलब जनजातीय लोग जो होते हैं, जो जंगल्स में रहते हैं, उनके बारे में जो है वो फिल्म दिखाई जा रही थी। और अबाउट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बारे में थी वो फिल्म। The information about forest was totally new for me as very few forests are there in Punjab। बच्चा कहता है the information about forest, जो information थी फॉरेस्ट के बारे में वो मेरे लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि जैसे कि मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब में जो जंगल हैं वो बहुत ही कम हैं। दिस फिल्म वाज रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये जो फिल्म थी वो भारत के विभिन्न देशों, विभिन्न राज्यों से जो है वो रिलेट कर रही थी। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द थिंग्स आई लर्न फ्रॉम दिस फिल्म। मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूँगा जो कि मैंने इस फिल्म से सीखी हैं। Forest does not mean just a vast place where vegetation and trees are grown। कहते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं उसका केवल ये मतलब नहीं होता है कि मतलब वहाँ पे सिर्फ पेड़ हैं और सिर्फ वनस्पतियाँ ही वहाँ पे हैं, बट इट आल्सो इंक्लूड वाइल्ड प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। परंतु फॉरेस्ट में जो है वहाँ पे जंगली पौधे भी होते हैं और जंगली जानवर भी होते हैं। मैनी ट्राइब्स लिव इन दिस फॉरेस्ट। बहुत सी जो जनजातियां होती हैं वो जंगलों में रहती हैं। देर आर सो मैनी आदिवासी ट्राइब्स इन आ कंट्री। हमारे देश में बहुत सारी आदिवासी जनजातियां जो हैं वो रहती हैं। लेट्स नो अबाउट सम आदिवासी ट्राइब्स एंड देयर रीजन्स। आज जो है हम इस तरह की कुछ आदिवासी ट्राइब्स के बारे में जानेंगे और उनके क्षेत्रों के बारे में जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं। एक आपको यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है। एक कॉलम में जो है स्टेट बताए हैं और एक में वहाँ की आदिवासी ट्राइब्स के नाम बताए हैं। फॉर एग्जांपल मणिपुर, हमारे भारत का ये राज्य है मणिपुर। मणिपुर में कौन सी ट्राइब है आदिवासी? माम एंड चेरू। असम में वोडर्स है। राजस्थान में भेल। मध्य प्रदेश में गौड़ एंड इन झारखंड मुंडा ट्राइब। यहाँ पे आपको पिक्स भी दिखाई गई हैं। आदिवासी जो ट्राइबल लोग हैं उनकी पिक्स आपको यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि डिफरेंट ट्राइब्स की जो है वो पिक्स है यहाँ पे। द होल लाइफ of Adivasi people is linked to the forest. They collect their food from these forests. Wild fruits, leaves, roots and wild animals form the part of their food. The whole life of Adivasi people is linked to the forest. जो आदिवासी जो लोग होते हैं उनका सारा जीवन जो है वो जंगलों से लिंक्ड रहता है, उनसे जुड़ा रहता है। दे कलेक्ट देयर फूड फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। वे अपना भोजन जो है इन जंगलों से ही कलेक्ट करते हैं। वाइल्ड फ्रूट्स लीव्स, और वो क्या क्या होता है उस भोजन में शामिल? उसमें होता है जंगली जो फल होते हैं, पत्तियां होती हैं, जड़ें होती हैं, या फिर कुछ वाइल्ड एनिमल्स को भी वो अपने फूड के रूप में जो है वो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। दीज पीपल्स मोस्टली यूज क्रोवार्स, एरोस एक्सेट्रा फॉर हंटिंग। अब ये लोग जो हैं वो शिकार करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? क्रोवार्स। क्रोवार्स होता है एक लंबा सा आयरन का जो है वो डंडा होता है, उसका यूज़ करते हैं। और तीरों का यूज़ करते हैं वो हंटिंग के लिए। हंटिंग होता है शिकार करना।
दे क्योर मैनी डिसीजेस विद हर्ब्स एंड श्रब्स दे गेट फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। और क्या है कि जंगलों में जो है बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, तो वो अगर उनको कोई बीमारी हो जाती हैं तो उनका इलाज जो है वो उसी जड़ी बूटियों से जो है वो करते हैं, जो भी उनको जंगल में मिलती हैं। टू मीट देयर इकोनॉमिक नीड्स दे प्रिपेयर अ नंबर ऑफ थिंग्स सच एज पत्तल्स फ्रॉम लीव्स। अब क्या है कि उनकी भी कुछ इकोनॉमिकल नीड्स होती हैं, मतलब आर्थिक ज़रूरतें होती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, पत्तल्स बनाते हैं। मतलब आपने देखा ही होगा कहीं पे कि कुछ लीव्स के जो है वो पत्ते बनाए जाते हैं, जिसका यूज़ जो है विलेज में जो है लोग खाना खाने के लिए करते हैं या किसी और चीज़ के लिए करते हैं, तो वो उससे बनाते हैं। और साथ में वो क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं और डेकोरेटिव थिंग्स बनाते हैं फ्रॉम बैम्बू एंड सेल देम। और वो किससे बनाते हैं, वो बैम्बू से बनाते हैं डेकोरेटिव थिंग्स जो होती हैं या फर्नीचर होता है, और उनको बेचते हैं। फॉरेस्ट्स आर आल्सो अ सोर्स ऑफ मैनी अदर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल सीड्स, नट्स, फाइबर्स, फूड फॉर एनिमल, हनी, गम्स, फ्यूल एक्सेट्रा। और क्या है कि फॉरेस्ट में और भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि सीड्स हो गए, नट्स हो गए, फाइबर और फूड फॉर एनिमल्स हो गया, हनी हो गया, गम्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें जंगलों से मिलती हैं। ट्राइबल नाउअडेज ट्राइबल पीपल आल्सो ट्रेड इन दीज आइटम्स। आजकल क्या है, नाउअडेज आजकल जो ट्राइबल पीपल हैं, जनजातीय जो लोग हैं, वो इन चीज़ों का जो है वो व्यापार भी करते हैं। इस पेज पे आपके लिए एक एक्टिविटी है दी हुई है करने के लिए। यू मस्ट हैव सीन द बैम्बो ट्री। आपने बैम्बो ट्री देखा होगा। बैम्बो ट्री होता है बांस का पेड़। आपको एक्टिविटी दी है कि ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर हेयर। ओके, आपने क्या करना है कि जो बैम्बू ट्री है उसकी या तो आपने कहीं से पिक्चर कलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, या फिर आपने खुद जो है वो बैम्बू ट्री यहाँ पे ड्रॉ करना है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम बैम्बू ट्री? कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड टीचर्स। आपको बैम्बू ट्री से क्या मिलता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। द फॉरेस्ट आर बीइंग कट एट अ फास्ट रेट। क्या है कि आजकल पेड़ों को, जंगलों को जो है बहुत तेज़ी से जो है काटा जा रहा है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। कंसर्न मतलब चिंता का विषय है। ये वाला विषय जो है बहुत चिंता का विषय है। देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ कटिंग फॉरेस्ट। अब क्या है कि जंगलों को काटने से बहुत सारे जो है हानियाँ होती हैं। डिसएडवांटेजेस होती हैं हानियाँ। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो कि पिक्चर्स में बहुत सारे जंगल जो है वो इस तरह से पूरी तरह काटे जा रहे हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज। अब इसमें क्या क्या है डिसएडवांटेजेस हैं वो आपको यहाँ पे बताई गई हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है द मेन एंड बिग हार्म ऑफ कटिंग ट्रीज इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल। सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपने देखा है जंगलों में बहुत सारे जो है वो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, जंगली जीव जंतु रहते हैं। अब जंगलों को हम काट देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? उनका जो हैबिटेट है, उनका जो आवास है, उसको हम विनाश कर रहे हैं उसका। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो हार्मफुल रहता है उनके लिए। पेड़ों को काटने से उनका जो आवास होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, उसका विनाश होता है। और इस तरह से जो है बहुत सारी स्पीसीज जो है वाइल्ड एनिमल्स की वो जो है वो विलुप्त हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। सेकेंड डिसएडवांटेज है अबाउट 70% ऑफ अर्थ वेजिटेशन एंड एनिमल्स लिव एंड ग्रो इन द फॉरेस्ट। अब क्या है कि 70% जो अर्थ की वेजिटेशन है, मतलब जो वनस्पतियां हैं और जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं और कहाँ वो बढ़ते हैं? जंगल्स में। ठीक है, जंगलों में रहते हैं। Many species of animals and plants have disappeared and others are on the verge of extinction. अब क्या है कि बहुत सारी, मैंने अभी बताया आपको कि जंगलों को काटने से उनको रहने की जगह नहीं मिलती, तो बहुत सारी जो स्पीसीज हैं, जो मतलब प्रजातियां हैं जंगली जानवरों की और पौधों की, वो जो है वो ख़त्म हो रही हैं, डिसअपेयर हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। और जो कुछ बची हैं वो भी जो है मतलब विलुप्ति की कगार पर है। वर्ज होता है कगार पर। थर्ड डिसएडवांटेज है कटिंग ऑफ ट्रीज लीड टू ड्रास्टिक चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस which further proves harmful for the plants and the animals of that area. क्या होता है कि जब पेड़ों को काट देते हैं तो उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर है उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और जिसकी
वजह से क्या होता है, वो हार्मफुल प्रूव होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए उस एरिया के, मतलब उस एरिया के जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनके लिए इस टेम्परेचर का जो चेंज बढ़ना है या घटना है वो हार्मफुल। फोर्थ आपकी डिसएडवांटेज है, द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए पेड़ों की जड़ें जो है वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं। But due to deforestation, the topsoil gets loose and it is washed away by water और air। परंतु क्या होता है कि जब डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है जंगलों को काटना। ओके, तो अगर जंगलों को काटेंगे तो उससे जो टॉप सॉइल होती है, मतलब जो धरती की जो ऊपरी परत होती है वो लूज़ हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, और जब बारिश होती है तो आसानी से जो है, या आंधी तूफान चलता है तो आसानी से ऊपरी परत जो है वो वॉश्ड अवे हो जाती है, मतलब वो बहा के ले जाता है, पानी उसको बहा के ले जाता है, या जो हवा है वो उसको उड़ा के ले जाती है। दिस इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, या फिर हिंदी में भूमि कटाव कह सकते हैं। फिफ्थ डिसएडवांटेज है, विद द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट लाइफ ऑफ आदिवासी पीपल बिकम्स टफ। अब क्या होता है कि जब जंगलों को काट देते हैं उससे जो आदिवासी पीपल होते हैं जो जंगलों में रहते हैं उनकी जो लाइफ है वो बहुत टफ हो जाती है, बहुत कठिन हो जाती है। सिक्स डिसएडवांटेज है, फूड वेब एंड फूड चेन आर आल्सो अफेक्टेड ड्यू टू द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। अब फूड वेब और जो फूड चेन है वो भी इस पेड़ों को काटने से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। सेवन डिसएडवांटेज इज वाटर साइकिल इज आल्सो डिस्टर्ब। अब जो वाटर साइकिल है वो भी बुरी तरह से जो है वो प्रभावित होता है जंगलों के काटने से। जंगलों के काटने से क्या होएगा, बारिश टाइम से नहीं होएगी, सूखा रहेगा या फिर बाढ़ें आएंगी, तो इस तरह से जो है वो वाटर साइकिल जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट है, डियर चिल्ड्रन आई वांट टू डिस्कस A few things with you. Forests are already less in पंजाब। प्यारे बच्चों, मैं आपको जो है एक बात बताना चाहती हूँ, एक डिस्कशन करना चाहती हूँ। तो मतलब फॉरेस्ट हैं पंजाब स्टेट में वो पहले से ही बहुत कम है। वी शुड मेक एफर्ट टू कवर अप दिस लॉस। हमें जो है इस लॉस को, इस कमी को जो है वो पूरा करने के लिए या कवर करने के लिए कुछ एफर्ट्स करने चाहिए। क्या कर सकते हैं हम, ये हम यहाँ देखते हैं। वी शुड प्लांट ट्रीज ऑन ओपन लैंड इन आर सराउंडिंग्स। हमें जो है अपने सराउंडिंग्स होते हैं अपने चारों ओर, मतलब जो भी हमारा चारों तरफ का एरिया है, जो भी खाली एरिया है वहाँ पे हमने जो है ट्रीज लगाने हैं, प्लांट करने हैं वहाँ पे। एप्रोप्रिएट प्लेस शुड बी चूजन बिफोर प्लांटिंग अ ट्री। अब क्या है कि जब भी हम कोई पेड़ लगा रहे हैं तो पेड़ को लगाने से पहले हमें एप्रोप्रिएट प्लेस, कोई अच्छी सी जगह जो है वो चूज़ करनी है। द सिलेक्शन ऑफ ट्री शुड बी डन इन अकॉर्डेंस विद क्लाइमेट ऑफ द एरिया। अब जो पेड़ों का सिलेक्शन है कि हमने कौन सा पेड़ लगाना है वो हमें कैसे उसका सिलेक्शन करना है, उसके लिए हमने ये देख लेना है कि जहाँ हम पेड़ लगा रहे हैं उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हमने जो है पेड़ को सिलेक्ट करना है वहाँ पे प्लांट करने के लिए। चूज़ ओनली दोज प्लांट्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द पीपल एंड लैंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। हमने वही प्लांट्स चूज़ करने हैं जो कि वहाँ के लोगों और वहाँ की भूमि के लिए बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल मतलब लाभकारी है। It is important to note that though there are a few forests in Punjab, yet the products made from forests are used in plenty। मतलब ये it is important to note, ये ध्यान देने वाली एक बात है कि यद्यपि पंजाब में जो है वो जंगल बहुत कम है, परंतु फिर भी यहाँ पे जंगलों से जो या लकड़ी से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो काफ़ी मात्रा में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल बैम्बू, टीक वुड, मेडिसिनल हर्ब्स एंड स्ट्रब्स एट्सेट्रा आर यूज्ड। मतलब जिस तरह से बैम्बू है, टीक वुड है, सागवान का पेड़ है, या फिर जो हमारी औषधियों की जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका ज़्यादा यूज़ होता है। All these things are brought to पंजाब from far off forest। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पंजाब में बहुत दूर के जंगलों से जो है वो लाई जाती हैं। Are there many trees which are harmful for our area?
लेट्स नो। अब क्या है कि कुछ ऐसे पेड़ हो सकते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम कि हमारे लिए कौन से ट्रीज जो है वो हार्मफुल हो सकते हैं। फर्स्ट है सफ़ेदा, यूकलिप्टस जिसको कहते हैं, इज़ अ ट्री विच ग्रोस वेरी फास्ट। सफ़ेदा जो है वो बहुत जल्दी जो है वो ग्रो करता है। इट्स वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। इसकी जो लकड़ी है इसका यूज़ हम पेपर बनाने के लिए करते हैं। एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, और जो भी खेलों से संबंधित मटेरियल है जैसे आपका बैट हो गया या इस तरह की जो भी लकड़ी का मटेरियल बनता है उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली दिस इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ट्री। बेसिकली क्या है कि ये एक ऑस्ट्रेलियन ट्री है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रो किया जाता है। इट हैज़ 100 स्पीसीज। इसकी जो है वो 700 प्रजातियाँ हैं, ठीक है, मतलब इसकी टाइप्स हैं, इसकी काइंड्स हैं 700। एट प्रेजेंट इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द लैंड ऑफ पंजाब, ठीक है। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द लैंड ऑफ पंजाब। यह पंजाब की भूमि के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है। क्यों है? एज इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसको उगने के लिए बहुत मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। फॉर इट्स ग्रोथ, इसकी ग्रोथ के लिए। दिस विल फर्दर लोअर द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब क्या होगा अगर पंजाब में हम इन पेड़ों को लगा देंगे, यूकलिप्टस को लगा, इससे क्या होगा कि जो अंडरग्राउंड जो वाटर की लेवल है वो जो है वो बहुत नीचे चली जाएगी। इट शुड ओनली बी प्लांटेड इन वाटर लॉक्ड एरिया और वेटलैंड्स। अब जो ये यूकलिप्टस जो ट्रीज हैं, सफेदे के जो पेड़ हैं, इनको कहाँ पे लगाना चाहिए? जहाँ पे जल भराव का जो क्षेत्र हो या फिर वेटलैंड्स हो, ठीक है, मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा मात्रा में हो वहीं पे यूकलिप्टस या सफेदे का जो है इसके पेड़ लगाने चाहिए। अब आगे हम देखते हैं टू सेव द फॉरेस्ट, लेट्स थिंक। अब हम जंगलों को बचाने के लिए हैं, इसके बारे में जो है यहाँ पे जानते हैं। वाई रीयूजिंग द थिंग्स obtained फ्रॉम ट्रीज लाइक पेपर। हम क्या कर सकते हैं? हम जो है जैसे कि कोई चीज़ें हैं जो कि लकड़ी से बनती है उसको रीयूज़ करना है, जैसे कि पेपर है, ठीक है। रीयूज़ करके जो है हम जंगलों को जो है वो बचा सकते हैं। वाई जुडिशियस यूज ऑफ वुड, मतलब जुडिशियस होता है कि न्यायोचित, ठीक है, कि मतलब हमें जितनी हमें ज़रूरत है हमें उतना ही लकड़ी या जंगलों का यूज़ करना है। बाई मेकिंग, नेक्स्ट इज बाई टेकिंग अल्टरनेट रेजिडेंशियल अरेंजमेंट्स फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ कटिंग फॉरेस्ट। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि पेड़ों, अब घर के लिए जगह चाहिए तो जगह के लिए जंगलों को नहीं काटना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं? कोई और अल्टरनेट जो है हम ढूंढ सकते हैं, जैसे कि छोटा सा प्लॉट है तो उसमें हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि अगली जब वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।